Hi friends, how are you doing today? तो फ्रेंड्स, आज बताएं आप टॉपिक पर बात स्पीकिंग से रिलेटेड। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लिए रखे हुए हैं कि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करूंगी एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू योर क्वेश्चंस, रादर रीड आउट योर क्वेश्चंस एंड आंसर देम। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020. Reason different. I wanted to add value to people who find it difficult. Public speaking, as they say, is the number one fear in the world, whereas the fear of death is number 7. Can you beat that, friends? Public speaking being the number 1 and the fear of death coming at number 7. Well, that's the hard reality of life. Let us now try to understand कि हम लोगों को डर क्यों लगता है जब भी हमें स्टेज पर आना होता है। Well friends, बहुत important चीज़ है समझना, to know about it. Why for yes in the comment section अगर आप really excited हैं ये जानने के लिए कि जब भी आप स्टेज पर आते हैं या जाने का मौका मिलता है तब भी आप इतने एंग्शियस क्यों रहते हैं, आप इतने घबरा क्यों जाते हैं और उस घबराहट को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। $1 million क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, इजंट इट? बहुत डिफिकल्ट होता है मन को समझाना, बातों को समझना, अपने दिल को समझाना कि कुछ भी नहीं है, चाहे दूसरा कोई क्यों कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन अगर मुझे डर लगता है दैट मीन्स मुझे डर लगता है। अगर आप अग्री करते हैं इस बात से तो टाइप Y for yes in the comment section फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हमें जो डर लगता है जब भी हमें स्टेज पर आने के लिए बोला जाता है तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, बहुत आसान टिप्स हैं, बहुत आसान तरीके हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप अपने स्टेज फियर को बहुत आराम से मैनेज कर सके, बहुत इजीली। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी, बिकॉज सब यही कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इस चीज़ को हमने अपने लिए समझना है कि हम इसके लिए बेटर क्या कर सकते हैं अपने फील्ड में। इसको समझना है कि हम घबराए हुए हैं तो क्यों घबराए हुए हैं, उसका का तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना कॉपी और पेन लीजिए इस समय और लिखिए कि क्या रीज़न है। नंबर 1 रीज़न आप चाहे तो इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर सकते हैं। आप टाइप कीजिए, लिखिए और बताइए कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको डर लगता है, या क्या वो क्या रीज़न था। तो फ्रेंड्स, वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपको डर लगना शुरू हुआ। तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज जब तक आप रूट कॉज नहीं समझेंगे, आपका जो प्रॉब्लम एरिया है, आपका जो एरिया ऑफ चैलेंज है पब्लिक स्पीकिंग को लेकर जो आपका डर है, जब तक आप उसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे तब तक वो कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, उस रूट कॉज को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने लिखना है कि वो क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपको ये स्टेज फियर लगता है कि ये स्टेज फियर का रीज़न रहा। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारे को एनवायरनमेंट नहीं मिला, हमें पता नहीं था इसके बारे में। वो आपका जो भी कोई रीज़न है, ठीक है, वो लिखिए इस समय कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपका क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों को सोचना पड़े कि मुझे एक्चुअली में डर लगा तो क्यों लगा, लेकिन आई वुड एनकरेज यू कि अभी फ़िलहाल जो आपके माइंड में आ रहा है आप उसे
इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। कई बार क्या होता है, 2-3 बार सोचने के बाद या 2-3 दिन सोचने के बाद वो चीज़ जिसकी वजह लग रहा होता है वो हमारे सामने आ जाती है, हमारे माइंड में आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में छुपी हुई है, बस उसका बाहर निकल के आना ज़रूरी है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीज़न था। तो अपने जो सेवरल रीजंस आपके मन में आते हैं वो आप लिख डालिए, वन आफ्टर द अदर। जितने भी रीजंस आपके मन में आए बस लिख डालिए, चाहे वो रीजंस लिख डालिए। लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको 100 रीजंस आपने लिखे हैं, जितने भी रीजंस आपने लिख रहे हैं उस रीजन है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है। तो इसलिए 1 से लेके 100 तक का आप मार्क कर लीजिए। और सब जो आपका थर्ड स्टेप होगा, सबसे पहले आप पिकअप करेंगे कि आपके जो फर्स्ट 5 रीजंस है वो कौन से रीजंस है। यस माय फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि आपके जो फर्स्ट 5 रीजंस है स्टेज फियर को लेके वो क्यों है। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली है तो इस समय आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम एरिया को, उस चैलेंजिंग एरिया को अभी के अभी दूर कर पाऊँ। प्लीज़ टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय दैट टाइम लेट मी जस्ट इनवाइट यू। ओके, मनोज शुक्ला जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग के फियर से रिलेटेड, आप टाइप कर सकते हैं इस समय कमेंट्स सेक्शन में। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। वेल ऑफ कोर्स, आपने अगर अपने रीजंस रियलाइज भी कर लिए हैं उन्हें भी टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर आपका कोई भी चैलेंज है तो मैं उसे एड्रेस कर दूँ। वेल फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड, Indu Arneja ji, welcome to my FB live session. Well friends, moving forward, रीजंस आइडेंटिफाई कर लिए, अपने फर्स्ट 5 रीजंस जो हैं हमने मेंशन कर लिए हैं। तो आपने चेक करना है कि आपका नंबर 1 रीज़न क्या था। जो यूजुअली अगर मैं अपने डेटा की बात करूं, जो मेरी लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम बस मौका नहीं मिला कभी स्टेज पर जाने का, कभी सोचा नहीं हमने, तब अब आकर पता लगा हमारे ज़माने में नहीं होता था। अब इस ज़माने में इतनी ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की ज़रूरत है, हम करें तो क्या करें, ना करें तो क्या ना करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। और अब ये कोई उम्र थोड़ी ही है हमारी इस स्किल को सीखने की। और फिर एक और जुमला, एक और चीज़ जो वो कहते हैं, अब इस उम्र में कौन सीखेगा। अब अगर हमने सीखना शुरू कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के, लेकिन इस समय मेरे साथ क्योंकि आप बने हुए हैं, आई वुड एनकरेज यू कि टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में एंड लेट अस जस्ट डू अवे विद इट। आज हम इस चीज़ को, इस डर को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। रेडी हैं आप? राइट। स्वामी लखन दास जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। संजय जैन जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपना माइंडसेट चेंज करने की। हम कई बार वो काम करते हैं या कर चुके हैं लाइफ में जहाँ पर हमने किसी की भी परवाह नहीं की। हाँ, अब ये ज़रूर होता है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद हमें लगना शुरू हो जाता है, राइट, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भैया, आपने पहले नहीं सोचा कुछ भी, आपने जब आप यंग थे आपने तब कभी नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ अपनी धुन में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, और इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर आप इतनी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, आप इतनी अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं और आप इतने अच्छे करियर में इतने अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ की वजह से आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, हम सब ये बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे आसपास के लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो ये है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के अच्छे होने से हमारे अपने आप को फ़ायदा होगा। ना सिर्फ सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बल्कि
आप और बिजनेस भी बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा आपको। लेट अस से कि आप अपनी लोकेलिटी में बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया में विद इन इंडिया बिजनेस कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं, लेकिन आपके पास जब एक अपॉर्चुनिटी आई इंडिया से बाहर से, आपने क्या किया? आपको थोड़ी सी हेजिटेशन तो ज़रूर हुई होगी फ्रेंड्स, क्या करें, कैसे करें। एक ट्रांसलेटर बुला लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग वाला बुला लेते हैं, हायर कर लेते हैं, बड़ा आसान है, पैसे दो कोई भी आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है, क्या वो इंसान जिसको आप हायर कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को, क्या वो उसी पैशन के साथ रिप्रेजेंट कर पाएगा जितनी पैशन के साथ आप कर पा रहे हैं? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप ये देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने जो ये लिया हुआ है रेजोल्यूशन, जो लिया हुआ है कि मैं हर रोज़ 365 डेज लाइव आऊँगी एफबी पर, और मैं इसको आउटसोर्स कर दूँ किसी और को, हाँ अपने नाम से किसी और को प्रेजेंट कर दूँ, सामने दे दूँ कि यहाँ पर मैं तो बोल नहीं पाऊँगी, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे जगह अंजलि गुप्ता की जगह इस समय कोई और आकर मेरा सेशन करेगा, मेरा काम है डन, टनाटन। मज़ा नहीं आ जाएगा फ्रेंड्स? आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आई एम श्योर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचने वाली बात ये है, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये कि हम अगर अपने बिजनेस को भी अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो वी हैव टू बी कंफर्टेबल स्पीकिंग विद एवरीवन अराउंड अस। इंडिया में तो हो गया, लेकिन इंडिया के बाहर भी जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है उसके नुअंसेस भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हमें बहुत हेल्प करेंगे बिजनेस ग्रो करने में। वेल फ्रेंड्स, पैसा कमाना, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड अग्री, इज़ नॉट अ बैड थिंग। अपने आप को एक्सपोजर देना दुनिया का क्या चल रहा है किसी दूसरी देश में, इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। आपको एक्सपोजर मिलता है, आप खुद कितना ग्रो करते हैं। और वैसे मैं एक बात बता दूं आपको फ्रेंड्स, एक स्टडी मेरे सामने मैं रादर किसी से बात कर रही थी, उन्होंने ये स्टडी मेरे साथ शेयर की और उन्होंने मुझे बताया कि हम जब बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस समय जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है और जिसे हम कहते हैं कि हमारा बुढ़ापा आने लगता है, वो जो बुढ़ापा आने लगता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप में एक्टिव नहीं हैं। तो एक लाइफ का कुछ पार्ट आपने बिता दिया यहाँ पर अपनी लोकेलिटी में बिजनेस करने में, अब वहाँ से बाहर जाकर आप करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो और एक्स्ट्रा काम करेगा। आप अपने विजडम से, अपनी समझदारी से उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की बातें करेंगे और बहुत सही दिशा में बिज़नेस को लेकर जा सकते हैं, अपने बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और वहाँ पर आपका विजडम काम आएगा। लेकिन अगर आप थक कर घर में बैठ गए तो फ्रेंड्स, जो ओल्ड एज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेंटली है, फिजिकली है, वो सब आपको आ जाएंगी। और आई एम श्योर आज के ज़माने में कोई भी नहीं चाहता कि वो थक के बैठ जाए। हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं मरते दम तक एक्टिव रहूं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डाई इन हार्नेस माई फ्रेंड्स, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली काम करते रहें। तो आपका अगर बिजनेस एक छोटी सी लोकेलिटी में है या ऑल ओवर इंडिया भी बहुत लोग आपको जानते हैं, नाउ इज़ द टाइम टू मूव आउटसाइड इंडिया। वहाँ के लिए आपको ज़रूरत है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की। तो उन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को जितना जल्दी आप सीख लें, चैलेंजेस होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। तो सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखिए, उसके बाद वहाँ पे जहाँ पर भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी नुअंसेस में जाइए, वहाँ पर आप उन चीज़ों के बारे में सीखिए कि यहाँ पर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और यहाँ पर बिज़नेस किस तरीके से होगा। फ्रेंड्स, किसी और के ऊपर डेफिनेटली आप रिलाई मत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। और जब आप खुद से इन स्किल्स को इम्बाइब करते हैं, इन स्किल्स को सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को आप सीखते हैं, इट हेल्प्स। आपके बारे में जो ओपिनियन होगा सामने वाले का, जो भी कोई रीजंस होंगे,
आपको बिजनेस देने के वो आपके बेसिस पर होंगे, आपको अप्रिशिएट करते हुए होंगे। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ इस समय। मैं गई थी कहीं पर एंड दिस पर्सन वाज एन एंटरप्रेन्योर। तो हमारे घर के पास ही यहाँ पर फैक्ट्री एरिया है नोएडा में, उनकी फैक्ट्री सेक्टर 6 में है। तो वहाँ पर मैं गई उनसे मिलने के लिए एंड उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी स्टेज फियर है और काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं वो, लेकिन उनके बेटे को स्टेज फियर नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस के लिए एक किसी और को रखा हुआ था वहाँ पर, और जब मैंने उसकी पीपीटीज देखी जो उन्होंने मुझे दिखाई, जो वो यूज़ करते हैं अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए, they were just not worth it my friends, just not worth it। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को बोलना आता है, हम गलत लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लीज़ इंश्योर अगर आप किसी और को भी सिलेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के लिए, वो सही इंसान हो जो आपको रिप्रेजेंट करे। हाँ, मैं तो ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, मैं तो ये कहूँगी कि आप खुद सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आफ्टर ऑल यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मनी की नेगोशिएशंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसके आगे क्या, यहाँ पर आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। और हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाए कि आप ज़्यादा मनी ले पाए। वेल फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम इतने अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं लोगों के साथ कि हमारे पास चांसेस होते हैं पैसा और आएगा, राइट। तो लोग हमारा एडवांटेज नहीं ले पाते। ये कुछ चीज़ें थी जो फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। रश्मि कुलकर्णी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। नरेंद्र खत्री जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। सुभाष मोहार जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। विवेक शर्मा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, इस समय अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। The topic of our day today is, as you all know, is public speaking। आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है अंजलि गुप्ता। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ लाइव आती हूँ एफबी पर बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव फॉर ऑल द 365 days in this year। Reason being, number one, I wanted to do something different. Number two, I wanted to add value in your lives, ताकि आपकी अगर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी परेशानियां हैं, तो मैं उनको सॉल्व कर सकूँगी। That was the only thing that I thought about. Number two, friends, मेरा ये वीडियो फेसबुक पर रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज मैं वहाँ पर बहुत सारे और भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। दे आर ऑल रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग। I would also encourage you to share this particular video with your friends, family members, relatives, the kids at home, so that they also get inspired and they start learning public speaking too. So friends, it seems आप लोगों के कोई भी questions नहीं है। I would now like to sign off and I'll meet you again tomorrow for my next FB live session at 5 o'clock. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow. Bye bye.